नमस्कार, मैं गुरुजी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ गुरु 99 में। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वर्ग 10वीं का NCERT मैथ का चैप्टर नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा, ठीक है, 1 का जितना क्वेश्चन दिया गया इस चैप्टर का भी और पूरा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए इस क्वेश्चन को उस स्क्रीन पर सवाल क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। क्या करा है? गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। तो जितना भी मान दिया गया है 1 से लेकर 5 तक दिया गया है, पहला में 1 से 5 तक है, उसके बाद 6 तक टोटल सवाल दिया गया है। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले 1 से लेकर 5 तक पूरा बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद दूसरा का पूरा बना लेते हैं, ठीक। तो चलिए बनाते हैं, मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहले स्क्रीन पर यहाँ पर क्वेश्चन को लिख देते हैं और आप यहाँ स्क्रीन पर क्वेश्चन तो देखते ही होंगे, क्लियर। तो चलिए यहाँ पर हम ये एक्सरसाइज जो है 4.2 क्लियर ये लिख देते हैं। तो क्वेश्चन पहला क्या दिया, ध्यान दें, यहाँ क्वेश्चन दिया गया आपका पहला का जो है ना, ये पहला है, तो x² - 3x और -10 बराबर 0, इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो अब देखिए इस x² में कितना इसका गुणनखंड छुपा हुआ है, ठीक है, इसका गुणांक कितना है। तो यानी कि देखिए 1 को अगर x² से गुना करेंगे, इसका गुणांक कितना है, 1 है, यानी कि हो जाएगा x² बराबर होगा कि नहीं, 1 छुपा। तो इस 1 से इसको गुना करेंगे 10 को, ठीक है, इसमें 1 छुपा हुआ, तो इस 1 को हम इससे गुना करेंगे 10 से। तो जब 1 को हम 10 से गुना करेंगे तो 10 हो गया। अब 10 का गुणनखंड करेंगे, देखिए तो 2 पंचे कितना होता है, यहाँ देखिए लघुत्तम अगर करेंगे 10 का 2 पंचे 10, तो इन दोनों को 2 गुने 5 गुना करके आपको 10 पूरना चाहिए और बीच में कितना -3x आना चाहिए। तो यानी कि माइनस में यहाँ पर 5x लिखेंगे और प्लस में 2x, तो बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 3x बच जाएगा। यानी कि इसमें से घट करके भी आपको 3 आना चाहिए, पुराना है आपको, क्लियर। तो देखिए ये बनेगा कैसे, यहाँ पर x² और माइनस में 5x और प्लस में कितना 2x और माइनस में 10 बराबर 0, क्लियर। अब x कॉमन करेंगे, 1x बच गया, x से x कट गया तो -5, क्लियर, प्लस 2 यहाँ पर, अब x बच गया 2 से 2 पंचे 10 और बराबर कितना हो गया 0, फिर x प्लस ये 2 हो गया, क्लियर, और x - 5 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब x + 2 बराबर 0, तो x बराबर, ठीक है, हो जाएगा x बराबर -2 क्योंकि प्लस में है। अब इसे देख लीजिए, x - 5 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर 5, क्लियर। 2 मूल हो गया हमें प्राप्त, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये गुणनखंड विधि से मूल हमें प्राप्त हो गया, क्लियर। पहला सवाल हो गया। तो चलिए अब इसका हम दूसरा भी सवाल लिखते हैं और आप स्क्रीन पर देखते रहेंगे। अब देखिए इसका दूसरा सवाल यही है, 2x² + x और -6। अब देखिए यहाँ पर 2 छुपा, कितना 2, x² का गुणनखंड 2 है, इस 2 को 6 से गुना करके देखेंगे, 6 से गुना करेंगे कितना होगा, तो जब इसको 6 से गुना करेंगे देखो 2 छक्के 12 हो जाएगा, कितना 12। अब इसका गुणनखंड करेंगे, अब देखिए कितना, तो 2 छक्के 12 हो गया, क्लियर, और 2 तिया कितना हो गया 6, तो ये 2 दूना कितना हो गया 4 और गुने 3 कितना हो गया 12, 4 तिया 12 हो गया। अब देखिए इस 4 में से 3 घटाने के बाद हमको 1 प्राप्त करना है क्योंकि 1 x है, क्लियर। तो 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो 1 होगा कि नहीं, तो यही हमें ध्यान देना है। तो इसमें 4 में x लगाएंगे और 3 में x लगाएंगे, क्लियर, क्योंकि यहाँ x² है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं और आप ध्यान दें, इसको समझाने के लिखे थे। तो यानी कि हो जाएगा 2x² और प्लस में 4x, क्लियर, और माइनस में 3x और -6 बराबर 0, क्लियर। अब देखिए 2x² है, 2x कॉमन हो सकता है क्योंकि यहाँ 2 से 4 कटेगा, तो हम यहाँ पर 2x कॉमन करेंगे, बच गया यहाँ पर केवल x, क्लियर, और प्लस 2 दूना 4, तो यहाँ के केवल 2, -3 कॉमन होगा, जब माइनस कॉमन होगा तो यहाँ पर माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 3 दूना 6 बराबर 0। अब देख लीजिए यहाँ पर 2x और माइनस में 3 ही हो जाएगा, क्लियर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना। और दूसरा चीज़ समझिए, ये दोनों एक ही रंग है, इसमें से एगो लेंगे x + फिर 2 बराबर 0।
यानी कि x 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, इसलिए x बराबर 3/2 हो गया। क्लियर। अब इस साइड देखिए x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, ये आपका दो मूल प्राप्त हो गया। क्लियर। ये दोनों को आप अच्छा से लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको तो समझाया है, ठीक है ना। चलिए ये आप दोनों लिख सकते हैं, फटाफट लिखिए। इसके बाद मैं सवाल नंबर 3 बताता हूँ इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, रूट में 2x² प्लस 7x और प्लस 5 √2, यही है ना जी। अब देखिए यहाँ पर रूट में 2 है, x² का गुणांक क्या रूट में 2 है, और यहाँ भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर √2 है, तो इनको इनसे गुना करेंगे, यानी कि √2 को अगर √2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, केवल 2 बन जाएगा। क्लियर। तो इनको जब इनसे हम गुना करेंगे यानी कि रूट, तो इतना हो गया, और यहाँ 5 भी है ना, यहाँ 5 भी छुपा हुआ है, तो 5 तो बाहर है, तो 5 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 10 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इतना हो गया तो लघुत्तम का 2 × 5 = 10 होता है, तो यानी 2 + 5 = 7 भी प्राप्त हो रहा है। ध्यान देना जी, इस √2 को इस √2 से गुना किए तो 2 बच जाएगा। क्लियर। यहाँ बाहर 2 आएगा, रूट से 2 हो गया, 2 को फिर ये 5 भी है ना, 5 से गुना कर 10 हो गया। अब 10 हो गया, जिसका गुणनखंड करेंगे 2 × 5 = 10 होता है, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, ये 7 भी प्राप्त हो गया। यानी कि ऐसे हो जाएगा इसका रूट में 2x² और प्लस यहाँ पर 2x, ठीक है, 2x और प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। क्लियर, ये सवाल है। अब क्या करेंगे, यहाँ आपको सबसे समझने का सबसे ज़्यादा समझने का काम क्या करना है। यहाँ पर कितना है रूट में, ये यहाँ पर रूट में 2 है, यहाँ पर रूट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको रूट कॉमन करेंगे, यहाँ ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसको कॉमन करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है, इसमें बेहतर रहेगा ऐसा। अगर इस रूट को हम कॉमन ऐसे कर लेंगे, रूट 2x को कॉमन अगर करेंगे हम, तो क्या बचेगा, यहाँ पर केवल x बचेगा, होगा कि नहीं। रूट 2x को कॉमन करेंगे, केवल x बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर √2 बच जाएगा। क्लियर। क्योंकि आपको याद होगा कि √2x को अगर √2x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर बाहर आ जाएगा 2x², ये बाहर रूट नहीं रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो बाहर रूट से आ जाता है, इसलिए इस प्रकार से ऐसा समझा जाएगा। क्लियर, बढ़िया समझिए इसको, ठीक है ना। तो इसको एक बाहर कर लिए। अब देखिए प्लस में यहाँ पर 5 है, 5x प्लस 5, यहाँ पर 5 को ही कॉमन कर लेंगे बाहर, कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच गया x प्लस √2 रहबे करेगा बराबर 0। यहाँ पर समझ में आया ना, यहाँ पर समझना आपको बहुत ज़रूरी है। क्लियर, जो नहीं समझे तो दिक्कत करेगा आपको। यहाँ पर अगर रूट देखो, यहाँ पर रूट अगर 2x है, ठीक है, और मान लो x से गुना किया गया इसे, और वहाँ पर प्लस में ये √2x, यानी कि समझिए गुना कितना किया गया, √2 को √2 से गुना किया गया, तब ना कितना होता है, √2 को √2 से गुना करेंगे तो बराबर 2 हो जाता है ऐसे। तो x है बीच में छुपा था, x मान लो यहाँ पर है, समझ में आ गया। तो एक में समझो x लिखा हुआ है, समझ में आ गया, एक में x से गुना किया गया है, मान लो ऐसे है, तो कितना ये वो कॉमन, इसका कॉमन होगा, जैसे ही √2x, इसका एक x बच जाएगा, ठीक है, इस x से ये बच गया, कॉमन हो गया, तो बच कितना गया, यहाँ पर बच गया आपका केवल और केवल 2 बच गया, क्योंकि ये भी कॉमन हो गया और ये भी कॉमन हो गया, ये दोनों कॉमन हो गया, तो बच गया यही ना, तो x प्लस √2, इस प्रकार से समझना होगा आपको। क्लियर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए रूट में 2x प्लस 5, उसके बाद x प्लस रूट में 2 बराबर 0, यानी कि रूट में 2x प्लस 5 बराबर 0, रूट में 2x बराबर -5, ठीक है। तो x बराबर रूट में 5 बटा में √2, दूसरा x प्लस 2 रूट में है, तो x बराबर -√2। क्लियर, ये 2 निकल गया, समझ में आ गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। और इसको और भी क्लियर करेंगे तो और भी हो सकता है, जैसे 5 है यहाँ पर माइनस में,
तो हरका पर में करेंगे माइनस में 5 है और हरका पर में करेंगे तो क्या होगा, रूट में 2 है, इसको हटाने के लिए रूट में 2 और रूट में 2, इसको गुना होगा -5 रूट अंडर रूट 2 होगा, बट्टा में 2 से 2 गुना होगा, रूट में है तो बाहर आएगा 2, ऐसे हो जाएगा। इस प्रकार से भी होगा, तो यहाँ भी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इस सवाल नंबर 3 को भी आप कंप्लीट कर लिए, ये भी आपको समझा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, और ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। लिख लिए सवाल 3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया गया है, यह है तो यहाँ पर ना 2x² - x + 1/8 बराबर 0, तो इसके बट्टा में 1 दे दो, यहाँ लघुत्तम करो, यहाँ 1 दो, तो यानी कि इसका एलसीएम 8 होगा, 8 से गुना करेंगे, 8 दूना 16x², क्लियर, और माइनस 8 एकान 8x हो गया, क्लियर, और प्लस यहाँ पर 1 बराबर 0। आप क्रॉस गुना कर दो, यानी कि 16x² माइनस में 8x प्लस फिर 1, ठीक है, और बराबर 0 को 8 से गुना करें, यानी कि 0 गुने 8, इसको इतना से गुना के इतना ही रह गया, 1 को पूरा से गुना कर इतना ही रह गया, यानी कि 16x² माइनस 8x और प्लस 1 बराबर 0, क्लियर। अब यहाँ 16 है, x² का गुणांक 16 है, इस 16 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 16 का 16 हो जाएगा यहाँ। अब देखिए हमें पुराना कितना है, 8 भी बीच में पुराना है, तो यानी कि 4 चौका कितना हो जाएगा 16, यानी कि 4 गुने 4 बराबर 16 होता है, और 4 प्लस 4 बराबर 8 पुराना, लेकिन ये माइनस में है 8 ना, तो इसके लिए माइनस में 4 लिखना होगा और माइनस में 4 लिखना होगा, बराबर 8 माइनस में पुराना होगा, तो x इसमें देना होगा क्योंकि x यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ सेट करता हूँ, ध्यान दे, तो हो जाएगा यहाँ पर 16x² माइनस 4x और माइनस में 4x प्लस 1 बराबर 0। अब 4 से 16 भी कटेगा, 4 भी कटेगा, इसलिए 4x यहाँ पर कॉमन कर लो, यानी कि 4x और माइनस 1 1 का इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 कॉमन होगा तो कितना हो जाएगा 4x, और ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0, क्लियर। अब यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 1, क्लियर, यहाँ पर भी 4x माइनस 1 बराबर 0, क्लियर। अब यहाँ नहीं हटेगा, ऊपर लिख देता हूँ, बेहतर रहेगा, ये तो समझ में आ गया, तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा, देखिए, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए 4x बराबर 1, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा x बराबर कितना, x बराबर 1/4, पुनः इस साइड भी इतना है 4x है ना जी, 4x, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, इसलिए 4 सीधा x बराबर 1/4। ये सवाल आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसको आप एक बार लिखिए फटाफट, इसके बाद मैं सवाल नंबर इसका नंबर 5। अब आप ध्यान दें और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पहला का कितना है 100x² माइनस 20x और प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए x² का गुना कितना 100 है, तो इस 100 को 1 से गुना करें, कितना होगा, इस 100 को हम इस 1 से गुना करें, यानी कि 100 गुने 1 बराबर 100, क्लियर। तब 100 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 100 का देखिए यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर कितना है जी 20 है, इसको हम 20 पुराना यानी 10 धन के 100 और 10 को 10 से गुना करेंगे बराबर 100 हो गया, और माइनस में 10 और माइनस में 10 बराबर माइनस में 20 हो जाएगा। ऐसा आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि माइनस में 20x है, ठीक है, तो x लिखना होगा माइनस 10x। तो अब ध्यान दें यहाँ पर, ये बेहतर रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 100x² माइनस में 10x माइनस में 10x और प्लस में 1 बराबर 0, क्लियर। अब क्या है 10 से 10 यानी कि 100, 10 से 10 कटेगा तो 10x को अमर करेंगे, तो x बच गए, वो x 10x होगा ना, यहाँ ध्यान दे सही, फिर से 10x जैसे ही कॉमन करेंगे हम, तो यहाँ पर 10 बच गया और x बच गया कि नहीं, 10 यानी कि 100x² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस 1 बच जाएगा, ये 10x 1 कट गया, और माइनस में लेंगे यहाँ पर 10 1 कॉमन करेंगे, क्लियर, और 10x और प्लस हो जाएगा माइनस में 1 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 10x माइनस 1, इसको रखें, इन दोनों में से 1 को लेते हैं, यानी कि 10x माइनस 1, क्लियर, बराबर 0, यानी कि 10x माइनस 1 बराबर 0।
10x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/10। ठीक, इससे भी यही होगा, यानी कि 10x - 1 बराबर 0। इसको बाहर किए, 10x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/10। ये भी आपका सवाल कंप्लीट हो गया। तो ये आपको समझाने के लिए था, इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब आप सवाल लिख सकते हैं, लिखिए। चलिए लिख लिए। इसका अब सवाल हम दूसरा बताते हैं, दूसरा हम देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखिए। दूसरा में क्या दिया गया, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो चलिए हम उदाहरण 1 में जो सवाल दिया गया उसको सॉल्व करते हैं। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख सकते हैं और उदाहरण 1 में जो क्वेश्चन दिया गया है वो मैं बता रहा हूँ। उदाहरण 1 में क्वेश्चन क्या दिया देखिए, पेज नंबर आपका 79 है, आप BTC मैथ में देख सकते हैं। ठीक है, और उसका उदाहरण 1 सबसे नीचे देखिए दिया गया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल कितने, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। पहले एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन नीचे में दिया गया है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पहला बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें सवाल क्या कह रहा है, पहला कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। तो किसी के पास पहले मान लेंगे, दोनों को मिलाकर, है ना। अब आप समझिए, एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर जॉन को जी लिखते हैं और जीवंती दोनों को मिलाकर कितना 45 कंचे थे। ठीक है, तो पहले समझ लिए, अगर जॉन के कंचों की संख्या अगर x लिखेंगे हम यहाँ, तो इसका अगर x हो गया, ठीक है, तो जीवंती क्या हो जाएगा, इसका अगर x लिखेंगे तो जीवंती का ऐसे, इसका x होगा तो बराबर ऐसे हो गया पूरा। तो जीवंती का क्या हो जाएगा, यानी कि 45 घटे x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर जॉन के पास ये जॉन है ना, हाँ जॉन है, जॉन के पास कंचों की संख्या अगर x लिखेंगे तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, इतना होगा। समझ में आया कि नहीं। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे और समझेंगे। और यदि आप पहले इसी का नाम लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लिख लेंगे जैसे जॉन आप प्लस जीवंती बराबर 45 कंचे लिखे, दोनों के पास मिलाकर कुल इतना है, इसीलिए अगर इसी का हम x लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, जॉन प्लस x बराबर 45 लिखेंगे। और यहाँ पर जॉन बराबर लिखाएगा यहाँ पर 45 घटे x। ठीक है, अगर जीवंती के पास ये x कंचे है तो ये जॉन के पास कंचों की संख्या 45 घटे x होगा। और अगर यहाँ जॉन के पास कंचों की संख्या x होगा तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना होगा, 45 घटे x होगा। ये समझ में आ गया। तो चलिए पहले हम मानते हैं और बनाना शुरू करते हैं। क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया, ये तो मेन चीज़ है, ये समझना भी जरूरी है आपको। तो चलिए लिखते हैं और आप ध्यान दें, सवाल नंबर दूसरा का पहला। क्लियर। तो लिखेंगे जॉन के पास, क्या लिखेंगे, जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या बराबर x एवं जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 घटे x होगा कि नहीं, क्योंकि कुल 45 है इसीलिए। तो अब करा 5 कंचा दोनों को खो देते हैं, तो लिख देंगे 5 कंचे खोने के बाद, खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या कितना होगा, x - 5 होगा कि नहीं, एवं 5 कंचे
खोने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगा जी? देखिए 45 घटे x था ही, इसमें 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 40 घटे x, क्योंकि 45 में से 5 घट गया, इतना हो गया जीवंती के पास कंचों की संख्या। क्लियर? जब 5-5 खो जाता है तो उसके बाद क्या कर रहे हैं? जब उसके बाद 5-5 कंचे खो जाते हैं तो उसके बाद कह क्या रहा है सवाल में कि यहाँ पर कह रहे हैं सवाल में कि 5-5 कंचे खोने के बाद अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो यहाँ पर प्रश्न से लिखेंगे और यहाँ पर बना देंगे। देखिए लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से लिखेंगे, चाहे प्रश्नानुसार जो भी आपको लिखना लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x + 5, x माइनस है ना, हाँ x माइनस 5 और गुने 40 माइनस में x, क्लियर, बराबर 124। क्लियर? अब क्या करेंगे, इस x को इस 40 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 40x, इस x को इस x से गुना करेंगे माइनस x², और माइनस 5 को 40 से गुना करेंगे, 5 का 20 यानी कि हो गया 200, माइनस 5 को माइनस x से गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 5x बराबर 124। क्लियर? अब आप ध्यान दें कि ये तो माइनस में x² है तो इसको इधर लेते हैं, माइनस में x², ध्यान दिए 40x आप प्लस में 5 जोड़ेंगे, कितना होगा 40x + 5x, कितना हो गया प्लस 45x। क्लियर? माइनस में यहाँ 200 है, इसको इधर कर लेते हैं, बराबर को सर प्लस में है ना, पूरा इधर कर लेते हैं 124 बराबर 0। जब इसको ऐसे किया तो क्या होगा, अब इसको क्या खाली समीकरण बनाकर आपको छोड़ देना, यानी कि माइनस में x² प्लस में हो गया आपका 45x। क्लियर? अब 200 124 कितना हो जाएगा, माइनस में 324 बराबर 0। आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया, इसका समीकरण भी कंप्लीट हो गया। और अगर ये माइनस में है तो इसका माइनस आप हटा सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर आप माइनस हटाने का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लिख देता हूँ यहाँ पर माइनस, ऐसे लिख देंगे, कॉमन करेंगे और माइनस में x² प्लस 45x और माइनस कितना है 324 और बराबर 0, ये है ना जी, इतना है। तो माइनस से माइनस को अगर गुना करें कितना हो जाएगा x² प्लस में हो गया, ये प्लस है तो माइनस में कितना हो गया 45x, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 324 बराबर 0 रहेगा। ये आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। इसका गुणनखंड करके नहीं निकालना है, ठीक है। और अगर निकालने के लिए भी कहा जाए तो क्या करिएगा, अगर निकालने के लिए भी कहा जाए तो निकाल सकते हैं, केवल समीकरण को संतुष्ट करना है तो ये समीकरण इतना तक कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? हमें इतना ही बनाना है, अगर इसको निकालने के लिए कहा जाता तो हम पूरा निकाल दें। क्लियर? तो ये आपका पहला सवाल इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। दूसरा का फटाफट इसको नोट कीजिए, इसके बाद मैं सवाल नंबर इसका दूसरा बनाऊंगा, दूसरा का दूसरा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरा का दूसरा क्या दिया है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य है 55 रुपये में से एक दिन में से निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर हम कि उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर हम कि उस दिन, ठीक है, माना कि उस दिन निर्मित किए गए, ठीक है, निर्मित खिलौनों की संख्या लिख देते हैं, निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। और प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक दिन यहाँ पर लिख देते हैं प्रत्येक खिलौनों के निर्माण, प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत कितना दिया गया है, निर्माण लागत
55 घटे एक्स, क्योंकि हमेशा कम हो रहा है, ठीक है। तो उस दिन कुल निर्माण लागत कितना था, तो लिख देते हैं उस दिन कुल निर्माण लागत कितना था पूरा, तो 750 रुपया था ना, इतना, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसीलिए इनको गुना करना होगा, यानी कि x गुने यानी कि 55 घटे x बराबर 750। तो 55 को x से गुना करेंगे कितना हो गया 55x, और माइनस x को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 750। इधर लाते हैं माइनस वाला को, x स्क्वायर प्लस में 55x हो जाएगा, क्लियर, ये x हो गया, x थोड़ा सही से लिख देता हूँ बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर 55x, ये इधर लाते हैं माइनस में 750 बराबर 0। अब यहाँ माइनस लग गया, माइनस को हटाना होगा, तो माइनस को हटाने के लिए माइनस से गुना करेंगे, x स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। अब देखिए माइनस से जैसे गुना होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 55x और माइनस से तो प्लस में कितना होगा 750 बराबर 0, एक लिए हो गया। ये 55x है, ठीक है। पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। ये भी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। ये सवाल पूरा कंप्लीट हो गया, दूसरा का भी। इसको फटाफट आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना आगे। तो चलिए, यहाँ तक आप सवाल लिख लिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सवाल इसमें बन गया है, ठीक है। इसलिए तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।